बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बे नमाजी की नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है या नहीं? पहले ये सुनिए। बेनमाज का जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है। बेनमाज को बगैर जनाजे के, बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के टांग से घसीट कर मुसलमानों की बस्ती से ले जाकर कोई खड्डा खोद कर उसके अंदर फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए। ये बेनमाज के साथ सलूक होना चाहिए इस्लाम में। उसका जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं, उसको गुस्ल देना भी जायज़ नहीं, उसको कफन पहनाना भी जायज़ नहीं, उसको कब्रिस्तान के कब्र में दफन करना भी जायज़ नहीं। उसके साथ ये सलूक करना चाहिए बेनमाज के साथ। समझ आई कि गई? ये अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के आलम दीन हैं जो ये बयान कर रहे हैं कि बेनमाजी बंदा अगर मर गया, गुस्ल न दें, कफन न दें, टांग से घसीट कर ले जाएं, गड़ा खोद के फेंक के मट्टी डाल के आ जाएं। ये अहले हदीस का अकीदा है, पर हदीस का बिल्कुल भी ये अकीदा नहीं है। कुरान और हजूर के फरमान का इस अकीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस सुने, 1015 नंबर हदीस है जामे तिरमिज़ी की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अस्रिउ बिल जनाजा, जनाजे में जल्दी करो। अगर तो मैयत अच्छी हो तो अच्छाई की तरफ ले जाओ, अगर बुरी हो तो फरमाया तदऊहु अन रिकाबिकुम, अपनी गर्दनों से उसका बोझ हल्का कर दो, उतार दो, हटा दो। लेकिन अस्रिउ बिल जनाजा, शर हो या खैर हो, जनाजे में जल्दी करनी है। यानी जनाजा आपने पढ़ना है। बेशक वो लाख गुना अरब गुना लेकर भी मुसलमान मर गया, वो जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार हो, जनाजा उसका पढ़ा जाएगा। गुस्ल, कफन, दफन, सारा कुछ, दुआए बख्शिश, दुआए मगफिरत उसके लिए की जाएगी। क्यों? अल्लाह का कुरान फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, उसकी रहमत से तुमने मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो मौला कुदरत रखता है, वो चाहे तो उसके गुनाहों को बख्श दे। ये उसका और खुदा का मामला है। लेकिन मखलूक को ये हुक्म दिया जाए कि अगर कोई बंदा गुनाहगार मर गया तो तुम उसके साथ ये सलूक करो कि टांग से घसीट कर ले जाओ और जाकर उसको फेंक दो। अल्लाह अकबर। एक वाक़या याद आ गया, इमाम सूती लिखते हैं, बनी इसराइल में भी एक बंदा था, वो गुनाहगार बहुत था, तो उसकी कौम ने बिल्कुल मिनवान ऐसा ही किया जिस तरह ये हजरत बयान कर रहे हैं कि टांग से घसीट कर उन्होंने कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, जाओ उसको गुस्ल दो, कफन उसको पहनाओ, जनाजा पढ़ के दफन करो राओ। यानी उस टाइम जो भी सूरत थी जनाजा की, उस एतबार से मूसा अलैहिस्सलाम सारा कुछ करके आए और अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अवाम ने तो उसको फेंक दिया था, मुझे वो पसंद इसलिए था, तौरात में जो आप पर मैंने नाजिल की किताब में जब वो मेरे आखिरुज़्ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था तो उस किताब के हिस्से को, उन हुरूफ को, मेरे नबी के नाम को चूम लिया करता था, ये मोहब्बत करता था मेरे महबूब से, मैंने इसके सारे गुनाहों को इस वजह से बख्श दिया। तो अल्लाह ताला को किसका क्या काम पसंद आ जाए, ये फैसला करने वाली ज़ात खालिक की है। मखलूक को उसने अलाउ नहीं किया कि टांग से घसीट कर गड्ढे में डाल दो। नहीं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बिल्कुल ऐसी तालीमात इरशाद नहीं फरमाई, बल्कि हुजूर ने तो फरमाया, जो बंदा किसी मुसलमान के नमाज जनाजा में शिरकत करता है और दफन तक साथ रहता है, उसके लिए 2 क़ीरात अजर, और जो सिर्फ जनाजा पढ़ के वापस आ जाता है उसके लिए 1 क़ीरात अजर। या रसूलल्लाह, क़ीरात क्या है? फरमाया उहद पहाड़ के बराबर अल्लाह ताला उसको सवाब देता है जो सिर्फ जनाजा पढ़ता है। और अगर बंदा गुनाहगार हो तो उसके साथ ये बुरा सलूक किया जाए कि टांग से घसीट कर फेंक दो, ऐसा होना चाहिए। जामे तिरमिज़ी बाब नंबर 17 है, किताबुल जनाइज़ में 1069 नंबर हदीस है। हज़रत जनाब अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स लाया गया ताकि उसका जनाजा पढ़ाया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सल्लू अला साहिबिकुम, तुम खुद ही अपने साथी का जनाजा पढ़ लो, इसके ऊपर कर्ज है। और दूसरी हदीस में आता है कि जब मैयत आती तो हुजूर पूछते, इस पर कर्जा तो नहीं है? अगर होता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका पूछते, अगर तो वो पूरा हो सकता है तो ठीक है, वगरना हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को फरमाते तुम जनाजा पढ़ लो। इसके अंदर उलमा फरमाते हैं, इमाम के लिए, हाकिम के लिए, नबी के लिए, और जो नबी का कायम मकाम आगे हो, अहले इल्म हो, उनके लिए अलाउ है कि किसी गुनाह से नफरत दिलाने के लिए जनाजे के ऊपर खड़े होकर वो ऐलान बरात करें और किसी और को आगे कर दें नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, खुद ना पढ़ाएं। ये नहीं है कि टांग से घसीटें। अब ये देखें ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी ये कर्ज़े का हुक्म था बहुत सख्त कि कर्ज़ा ना लो और इससे बचो, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इससे लोगों को दूर रखने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि फरमाया, सल्लू, तुम पढ़ो नमाज जनाजा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया इसके ऊपर तो कर्जा है, ऐसे करो, इसको कफन न दो।
اس کو غسل نہ دو، ٹانگ سے گھسیٹو، مسلمانوں کے قبرستان سے باہر گڑھا کھود کے پھینک کے مٹی ڈال کے آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے قطعاً ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اگر کوئی دیگر احباب جو حدود میں ملوث پائے گئے اور حدود ان پر جاری کی گئی، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، حضور نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کا انداز کریمانہ قطعاً ایسا نہ تھا کہ کسی کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے اور اس کو جا کے ریگزاروں میں پھینک دیا جائے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے اور علماء امت کا اتفاقیہ قاعدہ ہے، مسلمان کی حرمت مرنے کے بعد بھی ویسی ہوتی ہے جیسی کہ زندہ۔ حضرت جناب صحابی فرماتے ہیں یار میں ایک قبر کے اوپر کونی رکھ کے بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ مومن قبر میں جانے کے بعد بھی رسپیکٹفل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر گناہگار ہے تو اس کی قبر کے اوپر آپ چڑھ کے سو جائیں اور بیٹھ جائیں کیونکہ وہ تو گناہگار تھا، اور اگر کوئی نیکوکار ہے آپ کے سامنے اور وہ آپ اس کا احترام کریں اور باقی کا نہ کریں۔ نفس اسلام میں اسلام نے جو رولز دیے ہیں، جو حقوق دیے ہیں، ان میں سب مسلمان برابر ہیں۔ جو کوئی جتنا مرضی گناہگار سے گناہگار تر انسان ہو، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن دفن کا اہتمام بھی کیا جائے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی۔ البتہ وہ کفر نہ کرتا، کافر نہ ہو، مسلمان ہو، عقائد مسلمانوں والے رکھتا ہو، اس کے لیے جنازہ اور دعا کا سارا سلسلہ کیا جائے گا۔ اور یہ اہل علم کے تشددانہ رویے نے امت محمدیہ کو اہل علم سے دور کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ان متشددانہ رویوں کی وجہ سے بڑھتی ہوئی فرقہ واریت اور لوگوں میں دین سے دوری کے جو رجحانات ہیں، ان میں سے کہیں نہ کہیں ایک رجحان اس تشدد کا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرمائے۔